सीमा हैदर का धर्म परिवर्तन खटक रहा है आप सबको कि अगर बच्चे वो मुसलमान गुलाम हैदर के बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, मुसलमान उनका बाप है, दीन उनका अगर मजहब उनका इस्लाम है, तो आप बच्चों को वापस भेज दें उसको। समय देने के लिए शुक्रिया आपका, लेकिन आमतौर पर शायद आपसे मेरी आज बहुत बहस हो जाए। पहला सीधा सवाल आपसे बिना भूमिका के, क्या बोलिए आपकी सीमा हैदर का कत्ल हो जाना चाहिए? क्लियर करिए थोड़ा। बिल्कुल मैंने बोला है, देखिए एक इतना प्यारा खूबसूरत मजहब दीन, एक ऐसे दीन कि वो जो दुनिया में हमें इंसानियत से सिखाता है, हर चीज़ का इम्तियाज सिखाते हैं। तो अगर कोई इंसान वो उससे बड़ा बदबख्त क्या होगा जो इतने प्यारे इतने खूबसूरत मजहब को छोड़ के कहीं और जाएगा, तो फिर मुर्तद होगा। और मुर्तदीन की जो सजा है इस्लाम के अंदर, जो भी मुर्तद होते हैं अगर एक्चुअल में वो मुस्लिम हैं, पहले तो ये कि सीमा हैदर की भाषा से या सीमा हैदर की कन्वर्सेशन से या सीमा हैदर की जो जिंदगी है उससे कहीं दूर तक तो लगता ही नहीं है वो मुस्लिम है। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो इवन के जो मुसलमान होते हैं एटलीस्ट उसको अपने मजहब के बारे में पता होता है, और उसको तो कलमा तैयबा भी सीधा पढ़ना नहीं आता, और कलमा तैयबा क्या उसको इस्लाम की अलिफ बा का भी नहीं पता। लेकिन चलें, आप लोग कहते हैं तो मान लेते हैं, अगर आप लोग कहते हैं कि वो मुस्लिम थी, सपोज करें अगर वो मुस्लिम थी, तो वो मुस्लिम के बाद अगर किसी इस्लाम जैसे खूबसूरत दीन को छोड़ के किसी दूसरे दीन में गई है तो मुर्तद है, और मुर्तद के लिए तो मेरे ख्याल में कत्ल वाजिब है। ये मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, मैं तो आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि जितने भी मुर्तदीन हैं उनका कत्ल वाजिब। नहीं हरीम जी, देखिए पहले वो मुस्लिम थी या ये नहीं थी, ये जांच का विषय है, लेकिन अगर प्रेम के अधीन होकर वो अपने पति का धर्म स्वीकारती हैं, तो आपका पाकिस्तान का अमन ये कहता है कि उनका कत्ल कर दिया जाए। ये सुनने में बिल्कुल भी क्या आपको वाजिब लगता है? देखिए पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान क्या नहीं कहता। मैं इस वक्त पाकिस्तान या हिंदू इन दो के उसमें नहीं करी, पाकिस्तान या हिंदुस्तान की बात नहीं करी। मैंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ये कहते हैं, मैंने ये कहा कि हमारा इस्लाम ये कहता है कि जितने भी मुर्तदीन हैं, देखिए पहले जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तो आपस में शादी होती ही नहीं है। अगर मुस्लिम को परिभाषित करें पहले आप, मुर्तदीन आवाम के बीच गलत संदेश ना जाए। बिल्कुल, मुर्तद किसको कहते हैं? जो इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे मजहब में चले जाते हैं, जो इस्लाम के पैरोकार होते हैं, जो मुस्लिम होते हैं। जब मुस्लिम अपना मजहब छोड़ के किसी दूसरे मजहब के अंदर चला जाता है तो वो मुर्तद हो जाते हैं। अगर इस्लाम को किसी ने पढ़ा हो, जो इस्लाम को एक्चुअल में समझते हो, तो मुर्तदीन के लिए ये एक सजा है कि जितने भी मुर्तद हैं उनका कत्ल किया जाए, तो वो उनका कत्ल वाजिब है। मतलब इस्लाम जो छोड़ देता है उसको कत्ल कर देना चाहिए आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक बिल्कुल एक्यूरेट जी। जो इस्लाम जैसे खूबसूरत मजहब को छोड़ते हैं उससे बदबख्त तो कोई हो गई नहीं। और ऐसे बदबख्तों के लिए जहां तक मैं समझ पाता हूं, इस्लाम को वो अमन का पैगाम देता है। बिल्कुल, इस्लाम अमन का पैगाम देते हैं। इस्लाम में किसी किस्म का कोई इंतशार नहीं है इस्लाम। लेकिन ये अमन तब खत्म हो जाता है जब कोई उस धर्म से राबता तोड़ देता है। देखें, जब कोई भी इस धर्म को छोड़ देता है, इस खूबसूरत धर्म को छोड़ देता है, वो मुर्तद हो जाते हैं। और जो कोई मुर्तद होते हैं तो उसका कत्ल वाजिब है। ये आप किसी भी इस्लामी फुक़हा आलिम दीन से भी आप बहस कर सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए हमारा मजहब हमें ये सिखाता है कि इस्लाम के अंदर कोई जबर नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप किसी को जबरन, आपके बयान से लग रहा है साफ साफ की जोर जबरदस्ती है कि आप धर्म में बने रहिए, और अगर आप धर्म में नहीं बने रहेंगे तो आपका कत्ल कर दिया जाएगा। इससे बड़ी जोर जबरदस्ती क्या हो सकती है हरीम जी? मुझे सिर्फ आप 2 मिनट दें, मैं आपको सिर्फ आप मुझे 2 मिनट दें, मैं आपको बात समझाती हूँ। हमारा मजहब इस्लाम हमें अमन सिखाता है, हमारा मजहब इस्लाम हमें इंतशार से बचाता है, हमारा मजहब इस्लाम हमें सिखाता है कि गैर मुस्लिमों के साथ आपके रवाबत कैसे होने चाहिए। हमारा मजहब इस्लाम हमें जानवरों पे भी जो है तो जानवरों पे भी जुल्म करने का हुक्म नहीं देता। हमारे मजहब के अंदर इतनी खूबसूरती, इतनी नफासत, इतनी फसाखत, इतनी बलागत है कि वो हमें जिंदगी गुजारने के तरीके सिखाता है। लेकिन हमारा मजहब हमें ये नहीं कहता कि किसी को जबरन किसी भी गैर मजहब वाले को जबरन आप जो है इस्लाम के अंदर लेके आओ या उनके साथ हकारत की नज़र से पेश आओ। ये हमें हमारा इस्लाम मजहब ही सिखाते हैं, इम्तियाज सिखाते हैं। लेकिन अगर कोई इस्लाम के अंदर है, कोई इस मजहब को छोड़ देता है और इस खूबसूरत मजहब को छोड़ के मुर्तद हो जाते हैं, तो वो तो वासिल जहन्नम है, वो तो बदबख्त है। अगर वो इस बदबख्ती तक जाता है, अपने खूबसूरत मजहब को छोड़ के किसी दूसरे धर्म में जाता है, तो वो मुर्तद है। और बहुत सारे फुक़हा ने कहा है कि जितने भी मुर्तदीन हैं वो वाजिबुल कत्ल है, उनका अगर कत्ल है तो वो वाजिब है। बाकी हमारे मजहब ने हमें ये नहीं सिखाया कि आप हिंदुओं को या आप सिखों को या आप यहूदियों को हकारत की नजर से देखो। हमें तो हकारत की नजर से मत देखो, सीधा कत्ल कर दो। आप एक नुक्ते को पकड़ के उस पे वो क्यों कर रहे हैं? जब मैंने आपका हरीम जी ये बयान आपके मुल्क में ही विरोध का सबब बन रहा है। आपके मुल्क के लोगों से ही हमने बात की है तो उसे गैर जिम्मेदाराना करार दे रहे हैं।
और इस तरह कह रहे हैं कि इस्लाम कभी ये तालीम नहीं देता है कि इस्लाम को छोड़ देने के बाद जो इस्लाम में नहीं रहना चाहता है उसको जीने का हक नहीं है। जितना मैंने इस्लाम को पढ़ा है, जितना मैंने इस्लाम को सीखा है, मुर्तदीन के लिए जो एक चीज थी वो मैंने बताई है। बाकी जिंदगी गुजारने के जितने भी असूल हैं, ये जितने भी तौर तरीके हैं, या हमने गैर मुस्लिम से कैसे बिहेव करने हैं, वो नफासत, वो खूबसूरती, वो सब कुछ हमारे इस्लाम ने ही हमें सिखाया है। लेकिन मुर्तदीन के लिए जो एक चीज थी वो मैंने वजह कर दी कि अगर एक इंसान इस तरह करता है, इस्लाम जैसे मजहब को छोड़ के दूसरे मजहब में जाता है, वो मुर्तद है। और मुर्तद जो है वाजिबुल कत्ल है। कोई भी फुकहा आके इस चीज को मुझे चैलेंज कर सकते हैं, कोई भी आलिम दीन आके इस चीज को मुझे बीट कर सकते हैं, मेरे सामने बैठे। मुर्तदीन की डेफिनेशन करें, मुर्तद कौन लोग होते हैं और मुर्तद के लिए क्या हुक्म है, आप आके मुझे डिफाइन करें। कोई भी, मैं इस चीज पे तो कायम हूँ। मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कहूंगी, मैं आने वाले दिन में भी कहूंगी, जब जब आप मुझे बुलाएंगे यही बात करूंगी कि मुर्तद वाजिबुल कत्ल है। जी, पूरा मसला लेकिन ये सीमा हैदर के धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। मतलब कुल मिलाकर सीमा हैदर का धर्म परिवर्तन खटक रहा है आप सबको। हमें नहीं खटक रहा। देखें, वो जो मर्जी करे, उसकी अपनी लाइफ है, लेकिन इस्लाम को बदनाम ना करे। आपने पहले तो यह कि वो इस्लाम के साथ मुंसलिक थी नहीं, उसको इस्लाम के साथ मंसूब करके इस्लाम जैसे मजहब को तो कोई भी बदनाम नहीं कर सकता। या अगर कोई ये कहे कि उनके चंद अल्फाज से या अलकाबात से इस्लाम को ठेस पहुंचेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस्लाम जो है हमेशा गालिब आने के लिए आया है। वो कुरान पाक की एक आयत है कि वो वकुल जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, कि जो हक है उसको आप बातिल के साथ मिला ही नहीं सकते। इस्लाम तो हक है, उसके सामने जितने भी मजहब आ जाए, जो भी आ जाए, लेकिन हक हक होता है। हक के सामने बातिल कभी टिक ही नहीं सकता। बातिल ने नेस्त नबूद होना है। तो इस्लाम एक हक है, एक बरहक मजहब है, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता, उसको कोई भी, इस्लाम ने ही गलबा पाना है। आज पाए कल पाए, इस्लाम हमेशा गालिब आने के लिए, और इस्लाम से बेहतरीन कोई मजहब नहीं। ठीक है हरीम जी, इस्लाम वो मजहब, मतलब इस्लाम में जितनी इंसानियत है, इस्लाम में जितने हुकूक है, इस्लाम में जितनी औरत की या मर्द की प्रोटेक्शन है, मेरे ख्याल में वो किसी और मजहब के अंदर नहीं है। जितना खूबसूरत मजहब इस्लाम है, उसको जितना मतलब जितनी फसाफत, जितनी बलागत इस्लाम के अंदर है, इसके मुतबादिल कोई मजहब है ही नहीं। तो इंशाल्लाह इस्लाम ने गालिब होना है, इस्लाम गलबा पाने के लिए आया। मतलब ये एक मुसद्दिका हकीकत है और एक सच्चा मजहब है। इसको कोई भी मतलब चैलेंज नहीं कर सकता, और कोई भी इसके साथ मतलब इस्लाम के बारे में आके कोई भी ऐसी बहस मुबाहिसा कर ही नहीं सकता। एक पुरअमन मजहब है। ठीक है हरीम जी, आपके चश्मे से अगर इसको देख लिया जाए, लेकिन आप जिस तरह इस पर जोर दे रही हैं कि जो भी इस्लाम छोड़ता है उसे जीने का हक नहीं, लेकिन एक महिला के तौर पर आप क्यों नहीं सोचकर देखती कि वो प्रेम के अधीन होकर अगर उसने ये फैसला लिया आपके सामने, आप एक महिला के तौर पर ये बताइए कि अगर आपके सामने उसका, अगर आपकी मान ली जाए उसका कत्ल किया जाए, तो क्या ये आपको बर्दाश्त होगा? क्या आप उसे सह पाएंगी, देख पाएंगी? देखिए, उसने अपने लिए अपनी दुनिया को वासिल जहन्नम बना दी। जहन्नमी तो वो हो चुकी है। जब उसने इतना खूबसूरत मजहब छोड़ के किसी दूसरे धर्म में गई है, तो वो तो जहन्नमी, तो मेरे नजर में अगर वो देखा जाए तो वो तो एक गुनाहगार औरत है। उसके ऊपर बहसो मुबाहिसा करना मैं अपनी तौहीन समझती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ मेरा इस्लाम है, मेरा धर्म है। जैसे आप अपने धर्म के बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मैं कैसे करूँ? मैं तो अपने धर्म के बारे में कोई चीज भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। मैं तो प्यार को नहीं देखूंगी, मैं तो लस्ट को नहीं देखूंगी, मैं तो डिजायर को नहीं देखूंगी। सबसे पहले तो इस्लाम को देखूंगी कि इस्लाम हमारा मजहब है, इस्लाम हमें क्या सिखाता है, इस्लाम के अंदर आने के बाद इस्लाम को छोड़ने का क्या अंजाम है। तो मैं तो सारी चीजों को बिल्कुल उसको तो मैं लस्ट के साथ या प्रेम के साथ मंसूब ही नहीं करूंगी। तो आप उसको इस्लाम जैसे मजहब को प्यार के साथ मंसूब ना करें। वो उसकी अपनी लस्ट थी। कैसा प्यार है, जो औरत मेरे ख्याल में जब माँ बनती है, तो माँ का इतना बड़ा दर्जा होता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी हुई है, और माँ को अपने बच्चों के साथ इतना प्यार होता है, इतना सब कुछ होता है, उसके साथ में है, खुश हैं। तो एक बच्चों को लेके, अपने बच्चों को लेके किसी दूसरे धर्म में जाना, ये सबसे बड़ी ज्यादती है। तो इतना बच्चे भी काफी खुश हैं, काफी खुश हैं। तो अब उसके बच्चे जैसे माँ होती है, वो तो मैं तो उनको पहले ये कंसिडर ही नहीं करती, ये तसव्वुर ही नहीं करती कि एक औरत जो इस्लामी घराने में पैदा हुई हो, एक औरत जिसने शुरू से इस्लाम को पढ़ा हो, इस्लाम को सीखा हो और इस्लाम के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को गुजारा हो, वो कैसे किसी हिंदू धर्म में जा सकती है? मैं तो इस चीज को नहीं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। मेरा तो माइंड इस चीज को मानता ही नहीं है। मुझे तो मतलब ये तो, मतलब चले अगर फॉर एग्जांपल वो थी, तो उसको इस्लाम के बारे में क्यों नहीं पता? उसको इस्लाम के बारे में क्यों जानकारी नहीं है? उसको इस्लाम के बारे में नॉलेज क्यों नहीं है? उसको तो इस्लाम की अलीफ बा ता का भी नहीं पता इस्लाम है क्या। उसको तो इस्लाम का मतलब भी नहीं पता।
तो एक औरत जो इतनी जाहिल है, इतनी इलिटरेट है, इतनी एजुकेशन से दूर है, आपको आपके मजहब, आपके धर्म के बारे में पता होगा। मैं खुद कंपैरेटिव रिलीजन की स्टूडेंट हूँ। मैंने हिंदू मत को भी पढ़े, मैंने बुद्ध मत को भी पढ़े, मैंने क्रिश्चियनिटी को भी पढ़े, मैंने इस्लाम को भी पढ़े। मैंने इन सब चीजों को पढ़े कि किस धर्म में क्या है, और मैं सब धर्म की रिस्पेक्ट भी करती हूँ, क्योंकि हमारे इस्लाम ने हमें सिखाया कि हर एक धर्म को रिस्पेक्ट करो। लेकिन मैं ये तो आपसे अगर मैं बात करूंगी या आपसे बहसो मुबाहिसा करूंगी, तो आपको आपके दीन के बारे में पता तो होगा, आपके मजहब के बारे में पता तो होगा, आप आगे से मुझे आंसर तो करोगे। उस औरत को इस्लाम की अली बात आकर ही नहीं पता, वो कैसी मुस्लिम है? ठीक है, मुस्लिम घराने में पैदा होके एक औरत को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं आता, कि उसको कलमे का मतलब नहीं पता, उसको कलमे की इवन के इबारत भी नहीं पता, तो ये कैसी मुसलमान है? हमें तो बचपन से कुरान पाक पढ़ाया जाता है, दीन सिखाया जाता है, मदारस में पढ़ाया जाता है, नमाज सिखाई जाती है। तो ऐसा कौन से के मुस्लिम है कि जिसको नमाज भी नहीं आती, बेसिक चीजें भी नहीं आती, बेसिक कलमा भी नहीं आता? कैसे हम मुस्लिम? आप जिम्मेदार महिला हैं, पाकिस्तान में आपको काफी फॉलो किया जाता है, लोग आपकी बात को सुनते हैं, इसलिए सवाल आपसे मौजूद है, अगर आपने जिस तरह ये बात कही कि इस्लाम छोड़ देने पर इस तरह का फैसला लिया जाना चाहिए, अगर कोई अन्य धर्म की, हिंदू धर्म की महिला जब इस्लाम में जाती है तो उसको तो पाकिस्तान में सहज ही स्वीकार लिया जाता है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगी आप? देखिए, जब कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम के अंदर आ जाते हैं तो वो पाक हो जाते हैं, मासूम हो जाते हैं, बच्चा बन जाते हैं, बिल्कुल बन जाते हैं, उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेते हैं, जब इस चीज का वो गवाह बन जाते हैं, वो इस्लाम के अंदर आ जाते हैं, तो वो मुस्लिम है, तो उसको इस्लाम कबूल करने पे तो हम वेलकम ही करेंगे। वो तो उसकी सबसे बड़ी खुशनसीबी होगी, और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हर एक इंसान को देखिए आप अपना धर्म ऊपर रख रही हैं, अन्य धर्म के लोग भी यही कह सकते हैं कि इस धर्म में आने पर हम उन्हें स्वीकारते हैं और उनके सारे पाप माफ हो जाएंगे, वो अपने धर्म में वापस आ गई, ऐसा कोई अन्य धर्म के लोग भी कह सकते हैं। देखिए, मेरी बात सुने, मैं आपके धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बात वो करूंगी मेरे भाई, बात वो करूंगी जो सच होगी, बात वो करूंगी जो ऑथेंटिक होगी, बात वो करूंगी जो मुसद्दिका होगी, बात वो करूंगी जो ठोस होगी। मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगी कि आपके उसमें, मैं वो बात करूंगी जो हकीकत पर मबनी होगी, मैं जिसके हकायक होंगे, और जिसको आप कल बैठ के मुझे चैलेंज करें तो आप मुझे चैलेंज कर दें, मेरी कही हुई बातें कहीं पे भी आप मुझे रॉन्ग साबित नहीं कर सकते। अगर आपने कर दी तो मैं आपसे माफी मांगूंगी। अगर मैंने ऐसा कुछ भी मेरे अकवाल अफाल से किसी किस्म का आपको कोई जरर पहुंचा, कि मैंने कोई ऐसी बेमानी या जुमानी बात की, तो मैं आपको साबित कैसे किया जाए जब आपने मन में फितूर बना के आप बैठ गई हैं कि इस्लाम ये तालीम देता है कि इस्लाम छोड़ देने पर कत्ल कर देना चाहिए। मुझे तो ऑन रिकॉर्ड तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स से बात करने के बाद भी ऐसा कोई तथ्य नहीं मिल पाया। मैं आपको दोबारा से अपनी बात दोहरा देती हूँ कि मैंने कहा है कि इस्लाम के व्यक्तिगत नजरिया हो सकता है। मैं दोबारा आपको दोहराती हूँ, दोबारा अपनी बात दोहराती हूँ ताकि मेरी बात क्लियर हो जाए, और मैं दोबारा एक दफा आपके चैनल के वसत से दोबारा ये बात करना चाहती हूँ। मुर्तदीन की एक ही, जो इस्लाम को छोड़ देते हैं वो मुर्तद हो जाते हैं, और जो मुर्तद होता है बहुत सारे फुकहा के नजदीक, बहुत सारे आलम दीन के नजदीक, और बहुत सारे इस्लामी बुक्स के अंदर दिया कि जितने भी मुर्तद हैं या जो मुर्तद हो जाते हैं, मुर्तदीन का कत्ल वाजिब है। अब वाजिब कौन से जुमरे में आते हैं? पहले फर्ज होते हैं, फर्ज होके में कती होते हैं, फर्ज का जो इनकार करने वाला मुनकर होता है वो काफिर होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारी वो चीजें आती हैं जो वाजिब होती है, तो मुर्तदीन जो है वो वाजिबुल कत्ल, फर्ज के बाद वाला उनका दर्जा जी। तो जो भी इसको वो करते हैं, मैं तो अभी भी कहूंगी, मैं 10 साल बाद भी कहूंगी, और मैं इसी चीज पे कायम हूँ। मैं आप जो चैनल भी मुझे बुलाएगा पूछेगा, मैं इस चीज पे कायम हूँ कि मुर्तदीन जितने भी हैं वो वाजिबुल कत्ल, मेरी नजर में वो वाजिब। ठीक है हरीम जी, एक बात और बताइए, ये सीमा हैदर को लेके इतना बड़ा नैरेटिव सेट है, लगातार अलग तरह अलग अलग बातें आ रही हैं। देखिए, मैं तो सीमा हैदर पे बात भी करना अपनी तौहीद समझती हूँ। आपने मुझे बुलाया, रिस्पेक्ट के तकाजे को मलहूज रखते हुए मैं आपके चैनल पे आई, क्योंकि मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आपसे बात करती हूँ, और आपके चैनल पे व्यक्तिगत नजरिया रखा। उससे जुड़ा एक सवाल है कि जब वो वहां पर थी तब तो आपने उन लोगों उसकी कद्र करी नहीं, अब जब वो यहाँ खुश है, उसके बच्चे खुश हैं, लीगल प्रोसेस भी आगे बढ़ चुका है, तब आप उसके कत्ल किए जाने की ख्वाहिश पाले हुए हैं। मैं उसको यही कहूंगी कि जहाँ पे रहती है खुश रहती है, जो भी रहती है, लेकिन इस्लाम के बारे में बकवास ना करें, अपनी गंदी और अपनी गलीज जबान से इस्लाम को डिस्कस मत करें, इस्लाम के ऊपर बहसो मुबाहिसा मत करें, जाहिल औरत। और जो उसके बच्चे हैं, किसी को देखें, हमारे इस्लाम ये सिखाते कि आप किसी को जबरदस्ती अपने मजहब में, दीन में नहीं लेके आ सकते। आप प्रीच करो, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं मानता तो ये, लेकिन आप डंडा उठा के किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि ये इस्लाम है, इसमें एंटर हो जाए। लेकिन जब इस्लाम के अंदर कोई दाखिल हो जाता है तो उसकी जरूर कोई कायद, कोई ज़ाबत है कि इस्लाम फॉलो
फॉलो करने के बाद, इस्लाम के अंदर आने के बाद कौन सा मतलब किस बात पे चलना है वो जरूर है, लेकिन किसी को जबरन आप कभी भी ये इस चीज पे वो नहीं कर सकते कि नहीं आप इस्लाम ही के अंदर आए, ये करें वो करें। ठीक है। वो कौन होती है अपने बच्चों को हिंदू धर्म कबूल करवाने वाली? अगर वो एक्चुअल में मुस्लिम है तो बच्चे तो अभी मासूम है, बच्चों को तो नहीं पता होता कि वो क्या उनके लिए ठीक है क्या, क्योंकि उनको सिखाने वाले उनके माँ बाप होते हैं। जब उसकी माँ किसी दूसरे धर्म में चली गई है तो अपने बच्चों को कौन होती है किसी धर्म की जाके वो करवाने वाली? ऐसे तो गलत है। अगर आपके भी ऐसे बच्चे होते हैं या किसी हिंदू के भी ऐसे बच्चे होते हैं तो हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं और हम कभी भी उनको जबरन या जबरदस्ती या कभी भी उनको अपने इस्लाम की तरफ ना लेके आते। हमारा मकसद इस दुनिया में प्रीच करना है, अच्छाई को फैलाना और बुराई से मना करना है, लेकिन हम तो इसलिए है ही नहीं कि किसी को जबरन इस्लाम कबूल करवाएं, कतन नहीं। जो भी खुशी खुशी आते हैं अपने दिल से एक्सेप्ट करते हैं तो वेलकम, लेकिन कोई अगर नहीं आता तो उसके लिए उसका धर्म मुबारक है और हम हर धर्म को रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, आप खुलकर इतना बात कर रही हैं, तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब भी दे रही हैं। गुलाम हैदर को लेकर भी मैं चाहूंगा आप अपना कुछ नजरिया रखें। गुलाम हैदर को लेकर ये कहा जा रहा था कि सीमा हैदर को उसने काफी टॉर्चर किया, काफी परेशान किया, काफी तंगहाली में जी रही थी, उसके बाद उसने ये फैसला लिया सचिन के साथ आने का। इसको लेकर आप ऐसा कौन सा मर्द है जिसको टॉर्चर करने के बाद और 4 बच्चे भी पैदा कर लेती है? 4 बच्चे जब तक होते हैं टॉर्चर होते हैं तो फिर उसके साथ सोती भी और बच्चे भी पैदा कर लेती है, और 4 बच्चों के बाद उसको जब किसी और से प्यार हो जाता है तो वो कहती है कि टॉर्चर हुआ। टॉर्चर हुआ तो इस्लाम के अंदर अदालतें मौजूद थी, पुलिस स्टेशन मौजूद था, कहाँ पे कंप्लेन का इंदराज करवाया, कौन से अदालत के पास गई कि उसको इंसाफ नहीं मिला? हमारे उसमें मुल्क में कानून तो है ना, कानून तो है ना। कैसे एक औरत किसी इतनी तेज औरत जिसको इतना पता है कि दूसरों से इश्क कैसे लड़ाने हैं, कैसे गैर कानूनी तरीके से किसी दूसरे वतन में जाने, कैसे बच्चों को लेके जाने, प्लानिंग वो कर सकती है। इतनी तेज इतनी शातिर वो है कि किस तरह किसी को अपने जाल में फंसाना है। इतनी शातिर वो है कि वो पबजी गेम पे आके लड़का फंसा लेती है, तो उसको ये नहीं पता था कि उस पर टॉर्चर हो रहा है, तो वो किसी कानूनी तरीके से अपने हुकूक के लिए लड़ सके। उसकी कोई ऐसी कंप्लेन अगर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है या कोई ऐसा वसूक या कोई ऐसा सबूत है तो उस चीज को मतलब माना जाता है। कैसा एक औरत 4 बच्चों के बाद किसी और के प्यार और किसी और के इश्क में वो कहे कि मेरा बंदा मुझ पर टॉर्चर करता था या कुछ करता था, तो फिर ये चीजें तो वसूक नहीं है। अगर उसके पास ऐसा कोई वसूक था, कोई सबूत था, तो उसने अपने हक के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? वो उसने अपने हक के लिए आवाज क्यों नहीं बुलंद की? ठीक है। तो वो दूसरे देश में जाके इस तरह की बातें करे या इस तरह का वो करे, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक नाकाबिले बर्दाश्त और एक नाकाबिले माफी बातें हैं कि अपने हस्बैंड के ऊपर और एलिगेशन लगाना। तो मैं इन चीजों को बिल्कुल भी मुसद्दिका नहीं मानती। मेरी नजर में तो वो एक झूठी औरत है। ठीक है, ये आपकी बात हमने ऊपर रख ली कि बच्चों की ख्वाहिश को पहले रखा जाए, सचिन और सीमा के प्यार को अभी साइड में रखा जाए। बच्चों के प्यार के वशीभूत होकर अगर कल को भारत और पाकिस्तान सरकार चाहती है कि सीमा को पाकिस्तान वापस भेजा जाए, इन केस अगर बच्चों की ख्वाहिश को आगे रखकर, तो अगर वो गुलाम हैदर के पास जाते हैं बच्चे और सीमा जाती है, तब तो एक तुगलकी फरमान आड़े आ चुका है आपका कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा। मतलब बच्चे तो फिर भी खुश नहीं रहने वाले। मैं तो अपनी इस बात पे कायम हूँ कि मुर्तद जो इस्लाम को छोड़ जाते हैं, बदबख्त बदनसीब बदकिस्मत लोग जो इतने खूबसूरत मजहब को छोड़ जाते हैं और छोड़ के जो है तो इस तरह की नौटंकी बाजी करते हैं, मुर्तदीन हो जाते हैं। तो मुर्तद आप एक ही बात बार बार रिपीट कर रही हैं। अगर वो वापस बच्चों को मेरी बात सुने, बच्चों को उसे भेज देना चाहिए। ये तो मैं आपसे इल्तमास करूंगी कि आप बच्चों को वापस थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात कीजिए। हरीम जी, मैं प्रैक्टिकल ही बात करूंगी और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगी कि अगर बच्चे वो मुसलमान गुलाम हैदर के बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, मुसलमान उनका बाप है, दीन उनका अगर मजहब उनका इस्लाम है, तो आप बच्चों को वापस भेज दें, उसको उधर इश्क लड़ाने दे, वो इश्क लड़ाई जो मर्जी करे और बच्चे पैदा करे ना करे। सीमा हैदर के बच्चे सीमा हैदर के माँ के पास ही रहेंगे, ये तो लॉ भी कहता है कि माँ पर पहला हक होता है। जब माँ पे बेशक पहला हक होता है, माँ का इतना बड़ा हक है इस्लाम के अंदर कि माँ के नीचे अल्लाह तबारक व तआला ने कदमों के नीचे जन्नत रखी, और माँ बाप की तरफ हमारे इस्लाम के अंदर इतनी खूबसूरती, इतनी नफासत है कि अगर आप माँ बाप को मुस्कुरा के देखते भी हो तो आपको हज और उम्रे का सवाब मिलते हैं। हमारा कुरान हमें ये सिखाता है कि अपने माँ बाप को वला तकुलु उफ़्फ़न, अपने माँ बाप को उफ तक न कहो, अपने माँ बाप से ज़बान दराजी न करो। हमारे और औलाद के क्या हुकूक हैं कि जिसकी 3 बेटियां होती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम है कि वो उनकी अच्छी परवरिश करते हैं और फिर उनकी शादी ब्याह करवाते हैं, उनको अच्छे तरीके से रखते हैं, तो उसके लिए जन्नत वाजिब है। तो हमारे इस्लाम ने माँ बाप के लिए और बच्चों के वालिदैन के लिए इतने हुकूक हैं, कितने हुकूक, और उनको ऐसे हुकूक वज़ा किए हुए हैं कि अगर मैं यहाँ पे बयान करूँ तो आपको इस्लाम की खूबसूरती समझ आ जाएगी कि इस्लाम एक्चुअल में है क्या। लेकिन अगर एक ऐसी बदबख्त माँ जो किसी कुफर के जुमरे में चली जाती है या काफिर हो जाती है या इस्लाम से निकल जाती है, तो फिर वो अपने बच्चों की क्या तालीम, क्या तरबियत करेगी? फिर तो वो औरतें जो बेहया हो जाती हैं और अपने मर्दों के होते हुए ज़िना की मुर्तकिब होती हैं, किसी दूसरे की तरफ जाती हैं, तो उसका तो एक तरीका है कि उनसे अलहदगी इख्तियार कर,
खामोशी से। तो मैं इस्लाम को की पैरोकार हूँ। मैं हर वो काम हर उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ जो इस्लाम ने जो कानून वज़ा किए गए हैं और जो इस्लाम के अंदर एक चीज़ है। तो मैं तो सबसे पहले इस्लाम को देखूंगी कि इस्लाम के में इसका है क्या। तो अगर हुकूक की बात करते हैं तो इस्लाम से बेहतर हुकूक की पासदारी करने वाला कोई मजहब, कोई दीन है ही नहीं। बच्चों के हक के लिए अगर वो पाकिस्तान में इन केस आती भी हैं तो उनको तो आपने जीने का हक छीन लिया है उनसे, वो भी इस्लाम का हवाला देकर। चलिए, इस बात को बार बार खींचते नहीं है क्योंकि आपने साफ किया कि आपका व्यक्तिगत नजरिया है, इस्लाम के हवाले से आप ये बात कह रही हैं, लेकिन कुछ और अहम सवाल भी आपसे करना चाहूंगा। मैं आपको एक बहुत प्यारी सी हदीस सुनाती हूँ इस्लाम की, जहाँ आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान और हाथ की एहसास से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो जहाँ तक इस हद तक इस्लाम अमन सिखाता है कि आप मुस्लिम ही वो हो कि जिसकी ज़बान और हाथ की एहसास से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, तो इस हद तक मतलब आपको इंसानियत का पैकर बनाया जाता है, इंसानियत सिखाई जाती है। लेकिन एक मुर्तद है तो मुर्तदीन के लिए एक सजा वज़ा है, तो उस पर अगर मैंने बात कर ली तो वो तो है कि जो इस्लाम जैसे फसी व बली पुरअमन मजहब को छोड़कर कुफर की तरफ चले जाते हैं तो वो मुर्तद हैं, और मुर्तद जो हो जाता है तो उसके वो वाजिबुल कत्ल है। ठीक है, कुछ और अहम सवाल आपसे करना चाहूंगा। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की रानी कहला रही हैं आजकल आप, ऐसा तमाम मैंने रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, तो आपको पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की रानी भी आजकल कहा जाता है। कई नेताओं के राज आपको मालूम होते हैं, क्या इनपुट सोर्स रहता है इनका, या सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह की बातें कर दी जाती हैं आपकी ओर से? मेरे अंदर इतना हिम्मत, इतना करज है कि फैक्ट पे बात करना, जो भी हकीकत होती है, जो भी हकायक पे मबनी बात होती है। तो अगर मैं पाकिस्तान के अंदर भी किसी को रहते हुए क्रिटिसाइज करती हूँ तो वो ये डिजर्व कर रहे होते हैं, जो जैसा होता है चाहे वो हमारा पाकिस्तानी है। अगर मैं भारत के अंदर किसी को अप्रिशिएट कर बड़े आरोपों का सोर्स क्या होता है? भारत की भी बात करती हूँ, मैं हमेशा भारत की भी बात करती हूँ। मैं तो पाकिस्तान के अंदर रहती हूँ, मैं तो ये बात भी करती हूँ कि अंदर अगर आपने भारत के साथ मुकाबलाबाजी करनी है तो उनके लेवल पे तो चले जाएं, उनकी तरह पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर दें, उनकी तरह करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर दें। उनकी बहुत सारी ऐसी चीजें आपके देश के अंदर है जिनको मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ, और वो काबिल दीद भी है, काबिल स्टाइश भी है, काबिल तारीफ भी है, जो आपके अच्छे काम होते हैं, अच्छे करनामे होते हैं। आपकी टीम काम करती है, जी आपकी कोई टीम काम करती है, आपका कोई इनपुट सोर्स है इतने बड़े आरोपों का, या लोग ये जानने को बड़ा क्यूरियस रहते हैं? बस हमारे देश के अंदर कुछ नेता, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वो सीटें डिजर्व नहीं करते थे, उनको वो सीटें मिल गई और उन्होंने सीटों की गिलाजत में आके मतलब अपनी सियासत को चमकाने के लिए बहुत सारे गलत काम किए, जिनको मैंने हमेशा के मीडिया पे वो किया कि ये लोग ऐसे हैं, तो उनकी बुराई को और मैंने हमेशा उनका जो चेहरा था वो आवाम को दिखाने के लिए किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे कंट्री की भाग दौड़ जो है, या हमारा जो कंट्री है, वो उसमें हमेशा वो लोग हुक्मरान बने जो पाकीज़ा सिर्फ। तो ठीक है, इमरान खान की भी आप तगड़ी फैन मालूम पड़ती हैं, और आपके इमरान तो आजकल गले तक भ्रष्टाचार के आरोपों में डूबे हुए हैं। तोशाखाना, सत्ता के दौरान करोड़ों रुपए की हेरफेर, पाकिस्तान को कर्ज में डुबो देना, और भी बहुत कुछ। क्या कुछ कहेंगी इस पर? मैं इमरान खान के बारे में जो बात करूंगी, उन पे जो एलिगेशन लगे हुए इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको जरूर करेंगे, कामयाब करेंगे। अभी जो तोशाखाना वाला था तो उसमें अदालत ने जो है तो उनकी सजा को मुअत्तल कर दी है, और इंशाल्लाह बाकी भी जो उन पे केस वगैरह हैं या कुछ हैं तो वो आप खुद देखेंगे, आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों के सामने आ जाएंगे। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो उनसे बड़ा दयानतदार इंसान तो कोई है ही नहीं। इमरान खान पे अगर कोई जेलसी की बुनियाद पे या दूसरी पार्टी, आपको पता है सियासत के अंदर एक गंदगी होती है, जब कोई भी दूसरी मुतबादल हुकूमत आती है तो अपने से पीछे वाले पे इल्जाम लगाती है, और जिनके हाथ में पावर होता है तो वो किसी को किसी भी FIR में या किसी भी एलिगेशन में फंसा लेते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये कि आप सॉलिड प्रूफ जाके अदालत में देते हो, वहाँ पे आपकी सजा या आपकी जजा जो है तो वो होती है। तो इमरान खान पे जितने भी तोशाखाना के केस थे उनकी सजा मुअत्तल हो चुकी है। अभी इंशाल्लाह आगे जितने भी केस आएंगे उनमें भी कुल मिलाकर पाक साफ हैं आपके इमरान खान? बिल्कुल, इमरान खान पाक साफ है, कोई उनके अंदर कोई कसूर नहीं है उनका, तोशाखाना मुद्दे से लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों तक उनका कोई कसूर नहीं है। उनकी दलेरी, उनकी शुजात, उनकी जुर्रत, उनकी बहादुरी आप सबके सामने है, और उनको अल्लाह ताला ने जो वकार दिया, जो मकाम दिया, जो इज्जत दिया, ये एक आजमाइश वाला वक्त है। तो आजमाइशें भी अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों पे आती हैं। अल्लाह ताला उनको सुरखरू करेगा, और आपसे भी दुआओं की इल्तमास है कि आप उनको अपनी दुआ में याद रखें और उनके लिए बेहतरी की दुआ कीजिएगा। ठीक है अरीम जी, बॉलीवुड को लेकर आप क्या नजरिया रखती हैं?
मैं बॉलीवुड को लेके मेरा एक ही नजरिया है कि माशाल्लाह आपका बॉलीवुड जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं खुद उनकी फैन हूँ, जिस एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हैं, और अभी तक पाकिस्तान में उस तरह की और उस लेवल की मूवीज मुझे नहीं लगता कि अगले 10 सालों में भी बने। आपके बजट इतने ज्यादा होते हैं, आपके एक्टर, उनकी एक्टिंग इतनी कमाल की होती है। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी लोगों ने भी जाके वहाँ पे काम किया आपके भारत में। अब तो खैर पता नहीं क्या दुश्मनी है कि आप उनको वहाँ पे काम भी नहीं करने देते, आपने निकाल दिया। बट अगर मुझे कभी चांस मिला ऐसा तो मैं खुद भी कोशिश करूंगी कि मैं वहां तक पहुंचूं। लेकिन मैं जितनी भी तारीफ करूं बॉलीवुड, आपके एक्ट्रेसेस की, आपके जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं उनकी, बहुत सालों से मेरा मिलने का इत्तेफाक भी हुआ है, बहुत सालों से, और वो मेरे ख्याल में अल्फाज कम पड़ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की और बॉलीवुड का आपको इसमें कंपैरिजन किया जाए तो आप हमेशा ऊपर ही हैं इस लिहाज से। कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूं, ये सवाल मैंने अरीम जी इसलिए पूछा था क्योंकि हाल ही में गदर 2 फिल्म आई थी। व्यापक तौर पर अब पाकिस्तान में इसका विरोध हो रहा है गदर फर्स्ट की तरह पर, उसी की तर्ज पर। देखिए, कहानी को कहानी की तरह क्यों नहीं लेते आप लोग, ये सवाल है मेरा। रियलिटी को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है हर एक इंसान के लिए, लेकिन मैं हर एक इंसान का देश उसके लिए मेरे ख्याल में माँ की जगह रखते हैं। तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे देश के बारे में कोई भी मायूब अल्फाज या कोई भी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए जो कि मुझे हर्ट करें या पाकिस्तानी कौम को हर्ट करें। तो मैं आपसे इल्तमास करूंगी कि हमें भारत से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है। जय भारत। और आप हमारे पाकिस्तान को भी रिस्पेक्ट की नज़र से देखा करें और ऐसा कुछ भी पाकिस्तान के अगेंस्ट मत बोला करें कि जिससे हम लोग हर्ट हों, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो आप भी यकीनन हर्ट होंगे। तो हमारे सामने जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। तो मैं आपके लिए ये नहीं पसंद करती मेरे पाकिस्तान को मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने इतना जरूर सुना कि उसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है तो बहुत सारी चीजें की गई हैं। तो जहाँ पे यही लगता है कि नहीं, जहाँ पे मुझे ये लग गया कि यहाँ पे पाकिस्तान के अगेंस्ट बात हुई है तो मैं कभी भी अपने गुस्से को तूल देने के लिए कुछ चीजें नहीं देखूंगी। अगेंस्ट बात, सवाल सिर्फ इतना सा है कि वो सिर्फ एक कहानी है। पाकिस्तान में भी इस तरह की कई मूवीज बनी हैं जो सरहद पार विरोध करती हैं, लेकिन उसको कहानी को कहानी की तरह क्यों नहीं लिया जाता? अभी मैं देखती हूँ, अभी हमने आलिया भट्ट की जो न्यू मूवी आई थी हमने देखा, हमने काफी उसको अप्रिशिएट किया, वो बहुत मजे की थी। और जब मुझे पता चला कि इस मूवी के अंदर पाकिस्तान के बारे में तौहीन आमेज अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और बहुत कुछ ऐसा दिखाया गया, तो मेरी ज़मीन ने गवारा ही नहीं किया कि मैं उस मूवी की देखूँ। जहाँ पे आपकी अच्छी चीजें होंगी हम देखेंगे भी, हम अप्रिशिएट भी करेंगे, हम आपके साथ उठ के खड़े भी होंगे। तो आपकी जो अच्छी चीजें होंगी उनको कोई करे या ना करे, लेकिन मैं एज अ पाकिस्तानी विशेषता हमेशा से सलूट करूंगी और मेरी अप्रिसिएशन आपके साथ होगी। लेकिन एप्रिसिएशन की आपने बात कही, अभी रिसेंटली इंडिया का चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंचा तो पाकिस्तान के सुधी पत्रकार, आपके पाकिस्तान के कुछ सुधी पत्रकार ये दावा करने लगे कि चंद्रयान वहां गया ही नहीं, ये इंडिया की ओर से फेक प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है। इस तरह के ऑन रिकॉर्ड बयान काफी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के हैं, उनको ये स्वीकारा नहीं जा रहा है भारत की इस सफलता को। इस बात का तो मुझे नहीं पता बाकी किसी ने क्या किया या क्या नहीं किया, लेकिन इस चीज पे मैंने जरूर वो किया हुआ है। अगर आप मेरा बयान देखें तो मैंने इस चीज को अप्रिशिएट किया हुआ है जी। और आखिर में आपसे एक आखिरी फाइनल टेक और जानना चाहूंगा कि सीमा हैदर को लेके जो आपने ये बयान दिया है खत्म किए जाने का, आप इस पे कायम है पूरी तरीके से। लेकिन अगर भविष्य में ऐसी स्थिति बनती है कि सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ, अगर बच्चों की खुशी के लिए पाकिस्तान जाना चाहें वहां, वो तो आ ही नहीं रही। अगर आप लोग उनके कत्ल पर आमादा होंगे? कोई हो या ना हो, मैं मुर्तदीन के लिए कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करूंगी। मैं काफिर को रिस्पेक्ट दूंगी, इज्जत दूंगी, लेकिन मैं एक मुर्तद को कभी भी इज्जत नहीं दूंगी। तो कत्ल करने की पद्धति क्या आप मान रही हैं? आप खुद कत्ल करने निकलेंगी उनका? मैं क्यों किसी का कत्ल करूं या मैं क्यों किसी का ख्वाहिश जता रही हैं? मैं लोगों को देखें जो एक मतलब आप नुमाइंदे भेजेंगी, आप नुमाइंदे भेजेंगी? मैं इस्लाम की नुमाइंदगी करूंगी। जहाँ पे इस्लाम को गलत तरीके से वो किया जाएगा मैं इस्लाम की नहीं बोलूंगी। अगर मेरी जान क्या तो मैं तो कहती हूँ इस्लाम के लिए मेरे माँ बाप मेरी पूरी जिंदगी कुर्बान। इस्लाम के आगे तो कोई भी ऐसे मतलब इस्लाम के बारे में कोई भी गली ज़बान के इस्तेमाल भी करेगा तो उसका वो है कि जितनी मेरी वुसअत होगी, जितनी मेरी इस्तिताअत होगी उसके अकॉर्डिंगली मैं रोकूंगी। अगर मैं ज़बान से ना हाथ से रोकूंगी, हाथ से ना रोक सकी मैं ज़बान से रोकूंगी। अगर मैं ज़बान से रोकने की भी इस्तिताअत ना रखी तो एटलीस्ट दिल में उसके लिए नफरत अमेज वो होंगे। इस सिचुएशन में कोई कानून आड़े नहीं आएगा, कानून के अधीन होकर कोई काम नहीं किया जाएगा। इस्लाम के से कोई बाहर हुआ तो फिर वहां पर कानून लागू नहीं होता आपके मुताबिक? वहां पे कानून अपने हाथ में लेकर कत्ल कर दिया जाए? कानून हमें इस्लाम ने ही तो सिखाया है। कानून क्या है या क्या नहीं है वो तो इस्लाम के अंदर ही है। जो इस्लाम को पढ़ लेते हैं, ये इस्लाम के अंदर आ जाते हैं, ये इस्लाम की फसाहत और बलागत को समझ जाते हैं तो उसको हर चीज का शऊर होता है। तो ये शऊर, ये बेदारी सारा कुछ इस्लाम के अंदर है। इस्लाम से बाहर कुछ भी नहीं है, इस्लाम से बलातर कुछ भी नहीं है। तो
अवलीन तरजीह इस्लाम। ठीक है अरीन जी, बहुत शुक्रिया टीवी 9 के साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए।